Okay, दोस्तों, तो now we will discuss the field of view. So what is field of view? It is the region in which the image of an object can be observed. ठीक है, इमेज बनता तो है, तो आईफेल टावर के सामने भी कोई ना कोई एक बंदा तो मिरर लेके खड़ा है, ठीक है, बट उसका इमेज हमें विजिबल तो नहीं हो रहा है। तो इमेज बनने पर कोई एक ऑब्जर्वर को दिखेगा या नहीं दिखेगा, उस चीज के ऊपर सवाल है। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे द रीजन एट विच द इमेज कैन बी एक्चुअली ऑब्जर्व्ड। तो पहला केस पे हम करेंगे जो ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर जो है वो हमारा डिफरेंट पोजीशंस में जा सकता है। तो सपोज दिस इज द मिरर और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज जो है वो तो हमारा डेफिनेटली यहां पर होने वाला है, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात यह है, टू सी इमेज at least one ray that is forming the image must be incident in the eye of ऑब्जर्वर। यानी इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी रेज है, उनमें से कम एक रे तो ऐसी होनी चाहिए जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वर के आंख में जाके गिरे। सो ये है हमारा मिरर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये दोनों मिरर के जो हमारा एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट से ये एंड पॉइंट के जो दोनों रेज है, वो एंड पॉइंट के दोनों रेज लास्ट रिफ्लेक्टेड रेज है। सो दीज टू विल बी दी लास्ट रिफ्लेक्टेड रेज। तो सपोज करो कोई एक बंदा अगर अपनी आंख को लेके यहां पर खड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास कोई भी इमेज फॉर्मिंग रे जो है वो तो पहुंचेगा ही नहीं। दिस गाय कैन नॉट सी द इमेज। एंड सिमिलरली यहां पर भी अगर कोई आंख है, this guy also cannot see the image. But obvious बात है, मान लो अगर हमारा यहां पर आंख है, let us take the आंख as a point, यानी बेसिकली हमारा प्यूपिल मान लो इसको। तो यहां पर आंख में गिरने के लिए ऑब्वियस सी बात है एक रिफ्लेक्टेड रे तो मिल जाएगी। थोड़ा सा घोटाला कर रहा हूं। So this is the reflected ray and this is the incident ray, like this. So try to understand, this guy can see the image and in fact ये वाले रीजन में कहीं पर भी आंख गिरे रखा जाएगा, वो हर पोजीशन के लिए कम से कम एक रे जो है वो तो डेफिनेटली बंदे का आंख में एक रिफ्लेक्टेड रे मिल ही जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज इन दिस रीजन इमेज कैन बी ऑब्जर्व्ड। सो दिस इज कॉल्ड field of view. This is the field of view with respect to the stationary object. यानी यहां पर इस रीजन में कहीं पर भी आंख को रखी जाएगी तो डेफिनेटली बंदा जो है
वो उस इमेज को देख पाएगा। तो सिमिलरली मान लो अगर यहां पर मेरा एक मिरर है, मिरर से दूर कहीं पर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ व्यू? अगेन हम लोगों का कुल मिलाकर को इमेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा सकता हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी भी इमेज डिस्टेंस ही रहेगा। ठीक है, सो यहां पर रिफ्लेक्ट पहला रे जो इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा ये वाला रे जो मिरर के यहां का टॉप पॉइंट पे जाके हमारा इंसिडेंट हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इमेज बनाया है तो बैक प्रोड्यूस करने पर डेफिनेटली इमेज पर आया होगा, तो यहां पर हमारा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। और द लास्ट रे दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन, सॉरी, ठीक है, लास्ट रे दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन, मिरर के यहां पर एकदम एंड पॉइंट पे जो हमारा इंसिडेंट होगा, मिरर का ये वाला एंड पॉइंट पे जो भी रे हमारा इंसिडेंट होने वाला है, इसको अगर मैं इमेज से बैक प्रोड्यूस करते हुए आगे जाऊं तो ये वाला रे हमारा इस तरीके से निकलने वाली है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर जो ये पूरा रीजन होगा, दिस होल रीजन इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू देखना बहुत आसान है। जो मिरर दिया हुआ है वो लो, इमेज से दो स्ट्रेट लाइन बनाओ, एक टॉप मोस्ट पॉइंट के थ्रू और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट के थ्रू। वो दोनों लाइन के बीच में जो है हमारा हमेशा जो मिरर है, जो हमारा इमेज है वो ऑब्जर्वेबल रहेगा, यानी दैट बीच का रीजन इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर क्या बोला है, जो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रखा हुआ है एट 1,0। यहां पर एक मिरर रखी हुई है, यहां पर एक मिरर रखी हुई है। ये वाला मिरर का जो लोकेशन है दैट इज 4,1 और ये वाला पॉइंट जो है लेट अस से 4,2। ठीक है, तो फाइंड द रीजन ऑन द y axis at which image can be observed। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली बात है, ये डिस्टेंस कितना है 3, तो 4 ये वाला पॉइंट जो है इसको अगर मैं नीचे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा तो नीचे की तरफ प्रोड्यूस करने पर ये वाला पॉइंट आएगा 4,0। दिस लेंथ इज 3, सो ये वाला पॉइंट जो आएगा द लोकेशन ऑफ इमेज दैट विल बी एट 7,0। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी एट 7,0। ठीक है, सुनाओ अब अगर हम ध्यान दें, इमेज बनाने के लिए बेसिकली जो दो चीजें चाहिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा जहां पर ये ऑब्जर्वेबल होगा वो मेरा ये वाली पॉइंट रहेगी, और जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो मेरा यहां से जोड़ने के बाद ऊपर की तरफ आगे प्रोड्यूस करो तो ये मेरा एंड पॉइंट रहेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी माई y1 and this is going to be my y2।
ये मेरा y1 होने वाला है और ये मेरा y2 होने वाला है। ठीक है, एंड नाउ हाउ टू सॉल्व, वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी बोला, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दो, ये वाला लेंथ जो है दैट लेंथ इज 1 एंड दिस डिस्टेंस इज 3। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा 7 है। तो व्हाट आई कैन राइट इज 1/3 1/3 is equals to y1/7। तो y1 equals to 7/3। और मैं अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर भी दिस लेंथ, यहां पर अगर हम साफ साफ देखें, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2/3 इज इक्वल्स टू y2/7। सो y2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 14/3। यानी y एक्सिस के अलोंग 7/3 से चालू करते हुए 14/3 तक कोई भी पोजीशन पे मैं आंख को रखूं, मुझे इमेज जो है वो दिखाई देगा। इसके नीचे या इसके ऊपर हमें कहीं पर भी इमेज नहीं दिखाई देने वाला है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास 2 मिरर्स है लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास मान लो यहां पर 2 मिरर इस तरीके से हमने रखे हैं, दे आर परपेंडिकुलर मिरर्स। ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारा a और ये डिस्टेंस भी जो है दैट इज माई a। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रखा हुआ है, ये दोनों मिरर से डायरेक्टली नीचे आ जाओ। हियर इज माई ऑब्जेक्ट O। ठीक है, तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा डायरेक्ट इमेजेस है, ये इन दोनों का जो डायरेक्ट इमेजेस है वो मुझे कहां कहां पे दिखाई देगा। ठीक है, यानी जो इस पे गिर के इस पे जा रहा है वो मुझे देखने का कहीं पर कोई मतलब नहीं है। मुझे इसका इमेज देखना है और दूसरे वाले का इमेज जो है, यानी फील्ड ऑफ व्यूज, फील्ड ऑफ व्यूज ऑफ 2 डायरेक्ट इमेजेस। ठीक है, राइट। सो किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी। जो इसके ऊपर वाले का डायरेक्ट इमेज है, ठीक है, जो ऊपर वाले का डायरेक्ट इमेज है, मैं इसके बारे में बात करूं तो ऑब्जेक्ट अगर O यहां पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ A, तो इमेज मेरा यहां पर होगा दैट इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ A। अच्छा, इस पर अक्सर एक गलती हो सकती है। इस पर गलती ये हो सकती है, तो सर तो क्यों ना हम लोग ये वाला चीज तो यहां पर से हम लोगों ने आगे खींच दे, और दूसरा जो है यहां पर से ये वाला एंड से मैं यहां पर आगे कर दूं, तो सर ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू होगा। दोस्तों, माय क्लेम, ऐसा कोई रे एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायरेक्ट इमेज देखने के लिए ये वाला मिरर का मिस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी डायरेक्ट इमेज तुम तभी देख पाओगे अगर केवल और केवल यही वाले मिरर पर रिफ्लेक्ट हुआ। वैसा कोई रे अगर हम ले लें जो कि यहां पर गिरे और फिर यहां पर जाए, वो डायरेक्ट इमेज बनाने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, राइट?
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वाले मिरर के एकदम कॉर्नर के पास जो रे हमारा जाने वाला है, वैसा रे तो किसी भी हालात पर, वैसा रे तो किसी भी हालात पर हमारा यहां पर डायरेक्ट इमेज तो बना ही नहीं सकता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका डायरेक्ट इमेज बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रे होंगे, मैंने एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ऐसा जाए और रिफ्लेक्ट करके ऐसा आ जाए। सो व्हाट शुड बी द लिमिटिंग कंडीशन? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पर मेरे पास अगर दूसरा मिरर है तो ये वाला रे जो है ये इस एंड पॉइंट को डेफिनेटली मिस करना चाहिए, ये वाला एंड पॉइंट को डेफिनेटली मिस करना चाहिए, राइट? तो बेसिकली जो आखिरी रे डायरेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो बेसिकली हमारा ये वाला एंड को जस्ट मिस करते हुए जाना चाहिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ व्यू। और मुझे ये एंगल अगर निकालना हो तो मैं किस तरीके से एंगल निकालूंगा? ये वाला एंगल तो हमारा वर्टिकल है। नाउ इफ वी सी दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज 2a, तो सिंपली व्हाट आई कैन सी इज tan डेल्टा इक्वल्स टू a बाई 2a, यानी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमारा इमेज पे tan इनवर्स हाफ का एंगल बनाना है। तो दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ व्यू फॉर द डायरेक्ट इमेज, ठीक है? दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू फॉर द डायरेक्ट इमेज, एंड इससे लेफ्ट में कोई भी रे डायरेक्ट इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता है, एंड इसके राइट पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर जो रे है वो तो हमारा सीधा टकरा के वापस आने वाली है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा मिरर का फील्ड ऑफ व्यू देखूं, यानी दिस इज द मिरर जिसके बारे में हमें बात करनी है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर रखा हुआ है at a distance of a, so यहां पर हमारा ये बनने वाला है इमेज। तो एक जो रे है वो तो हमारा डायरेक्ट है, यानी यहां पर से ये तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो है वो तो हमारा साफ साफ क्लियर है, एंड दूसरा जो रे होंगे वो इस तरीके से होंगे जो कि ऊपर वाला मिरर को जस्ट मिस करे, यानी ये वाले मिरर के थ्रू जो हमारा ए लेंथ का है वो हमारा ना हो। दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ व्यू। अगेन सपोज दैट एंगल इज डेल्टा, यहां पर भी हम सिमिलर देख सकते हैं। यहां पे इस साइड में हमारा फील्ड ऑफ व्यू बनेगा जहां पे अगेन डेल्टा विल बी tan इनवर्स हाफ। ठीक है? अब सवाल ये उठ सकता है जो सर, तो हमारा जो टू टाइम रिफ्लेक्शन इमेज का फील्ड ऑफ व्यू क्या है? ठीक है, यानी फील्ड ऑफ व्यू ऑफ टू टाइम्स रिफ्लेक्टेड image, what is going to be that? इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, सो इफ वी सी, जो ये दोनों अगर हमारा मिरर्स है और यहां पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कोई भी एक मिरर को ले लेता हूं पहले, तो यहां से गिरता हुआ रे इस पर गिरना तो चाहिए, तो मैं
लिमिटिंग कंडीशन बना रहा हूं, फॉलो मी आउट। टक टक टक, यानी यहां का रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यहां पर डेफिनेटली हमारा बनना चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट रे। ठीक है, इसके अगर मैं इधर पे आ जाऊं, अगर मैं ध्यान दूं यहां पर, अगर इससे ज्यादा में कोई एंगल पे डाला, इससे कम एंगल पे डाला, तो डेफिनेटली वो जो है वो तो हमारा मिस होने वाली है ही है, दैट्स फॉर श्योर। एंड सिमिलरली अगर मैं उल्टे तरफ जाऊं तो यहां से इस तरीके से जो रे है वो हमारा बाहर जाने वाली है। ये जो बीच का रीजन होगा, यहां पर हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस वाली चीज जो है वो हमारी मिलने वाली है। यानी इसके चलते जो है वो इमेज हमें यहां तक दिखाई देगा, इसके नीचे हमें दिखाई नहीं देगा। एंड एक और लिमिटिंग रे हमें ड्रॉ कर दे रहा हूं, एकदम कॉर्नर में प्रैक्टिकली वो टक टक, मतलब लगभग वहीं पे। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा गैप बनाना चाहिए, यहां पर जाके यहां पर टकरा के वापस आए, वो वाला केस में नहीं देख रहा हूं। यानी दिस इज द रीजन जिसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मिरर का, ये वाला मिरर का जो ये वाला पोर्शन है वो मल्टीपल इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला पोर्शन जो है वो डायरेक्ट इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली ये वाले का अगर मैं ध्यान दूं तो ये वाले का जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का इमेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो नीचे वाला है वो हमारा केवल और केवल जो है डायरेक्ट इमेज ही यहां पर बना सकता है। एंड नाउ वी कैन सिंपली कंस्ट्रक्ट द एंगल्स एक्सेट्रा टू गेट द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम लोग अगला केस देखेंगे जहां पर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो फिक्स्ड रहने वाला है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मूविंग है। तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदल सकता है बट ऑब्जर्वर अपनी जगह पर डटा हुआ है। तो वहां पर जो है हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या होने वाला है, यानी ऑब्जर्वर कब कब हमारा इमेज को देख पाएगा, उसके बारे में हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं। तो ऑब्जर्वर मान लो हमारा पॉइंट P है जो कि फिक्स्ड है, दिस इज द मिरर जिसके चलते इमेज उसको देखना है। ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर हमारा मूविंग है, स्ट्रेट लाइन के अलाउंग कहीं पर भी मूव कर सकता है। मैंने स्ट्रेट लाइन का स्पेशल केस ले लिया, कहीं कैसा भी मूव कर सकता है, वो मेरा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर ऑब्जर्वर के आंख में क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आना चाहिए अपना ओरिएंटेशन को बिना बदले। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे? ट्राई टू अंडरस्टैंड जो रिफ्लेक्शन के बाद में हमारा इस तरीके से ऑब्जर्वर के आंख में गिरे। सो दिस इज द लास्ट रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट जो है उसका इंसिडेंट रे को अगर हम देखें तो ये है ऑब्जेक्ट का द फाइनल पोजीशन जहां पर इसको दिखाई देने वाला है। एंड इमेज जो है वो इमेज मेरा कहीं यहां पर बनने वाली है। ठीक है, यहां पर जो है वहां पर हमारा इमेज बनने वाली है। This is the final position of the image. And what is the first reflected ray? Observer मान लो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो try to understand जो एकदम मिरर का टॉप पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके इसके आंख में गिरा है, this is going to be the first reflected ray. हाँ कि ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड
जैसे ऑब्जर्वर इसके नीचे आ जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और छोटा होगा, इमेज जो है वो हमारा यहां पर इस ऑब्जर्वर के पीछे की तरफ चला जाएगा, जो इमेज वाली रे है। तो वैसे ही अगर हम इसके बारे में देखें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस वाज द इंसिडेंट रे एंड दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ये वाला जो हमारा करस्पॉन्डिंगली अगर मैं देखूं, इस रे को मैं अगर पीछे करूं तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द इमेज। इतना डिस्टेंस से में इमेज कहीं पर भी होगा, इतने पोजीशन में कहीं पर भी हमारा इमेज होगा। दिस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड with respect to the observer, this is going to be the delta or field of view. इमेज इसके ऊपर बना या इमेज इसके नीचे चला गया, दोनों केस में ही इमेज जो है वो उस ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देगा। तो सिंपली ज्वाइन द ऑब्जर्वर टू द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर। आगे एक्सटेंड करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से, यहां पर लाइन बनाओ। ये वाले जगह पर जो है यहां पर हमारा इमेज बनेगा तो वो ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, अदरवाइज ऑब्जर्वर को दिखाई देने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। सो हमने दो केस यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, फॉर द वेरिएबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर द वेरिएबल पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन पे हम एक क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। लेट्स सी क्या है। मेरा यहां पर एक लाइन के अलोंग, यहां पे ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है, नीचे की तरफ जो है वहां पर भी इनफाइनाइट है। नाउ यहां पर जो है एक ऑब्जर्वर मेरा इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, दो ऐसे मिरर्स है लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, सो दिस लेंथ इज L और नीचे भी एक इस तरीके से हमारा दिस लेंथ इज ऑल्सो L। ठीक है, नाउ ये जो डिस्टेंस है यहां पर दिया हुआ है L/2, यहां पर भी है ये L/2। इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो है हमारा L और यहां से जो डिस्टेंस है वो है मेरा 2L। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इस लाइन के अलोंग नीचे की तरफ आ रही है विथ अ वेलोसिटी ऑफ v। बहुत ऊपर से चालू किया है, एकदम प्रैक्टिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस से चालू किया है। तो सवाल यहां पर सिंपल है, फॉर हाउ लॉन्ग इमेज विल बी visible for observer, for how long the image will be visible for the observer. Now that is the question. So इसके लिए बेसिकली हमें बंदे का फील्ड ऑफ व्यू जो है वो हमें लेनी पड़ेगी। तो कोई एक ऊपर की तरफ देख लेते हैं, तो जो फर्स्ट फील्ड ऑफ व्यू है वो यहां पर बनेगा। अच्छा, यहां से ये डिस्टेंस अगर 2L है तो इमेज जो होगा वो भी तो हमारा हमेशा 2L लेंथ पर ही बनने वाला है। इमेज जो बनेगा वो यहां से मिरर से अगर मैं देख लूं तो 2L डिस्टेंस पर ही बनने वाला है। तो ये है हमारा इमेज का एक पॉइंट, और दूसरा जो हमारा इमेज का पॉइंट होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ देता हूं। ठीक है,
तो दोस्तों फिगर ड्रॉ करने में गड़बड़ी हो गई थोड़ी, मैं जगह नहीं छोड़ा, मैं नीचे की तरफ दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं नीचे की तरफ दिखा दे रहा हूं, वहां से फिर देखेंगे। तो इसको लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो वो एक्चुअली बोर्ड को भेजते हुए आगे चला जाएगा। सॉरी, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। तो यहां का ये फर्स्ट रे है, और सिमिलरली यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो जो लास्ट रे मेरा बनने वाला है वो मेरा इस तरीके से जाएगा। तो ये वाला ऑब्जर्वर का दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड ऑफ व्यू विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर मिरर। एग्जैक्टली ऊपर भी वही होने वाला है, ठीक है। तो वो दोनों लेंथ्स तो हमारे इक्वल होंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा। तो नीचे आने के दौरान ये पहला पोजीशन होगा जहां पे वापस इमेज दिखाई देगा ऑब्जेक्ट के लिए, और वापस ऑब्जेक्ट जब ये वाला पॉइंट पे आएगा उसके नीचे जाते ही इमेज दिखना ऑब्जर्वर के लिए बंद हो जाएगा, राइट। सो ये वाला लेंथ जो है वो है हमारा 12। सो दिस इज सपोज करो y1, ठीक है। सो वी विल अप्लाई द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैंने ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, so this is L by 2 and this is L, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैं यहां पे y1 और y2 मैंने दोनों पोजीशंस को मैंने मार्क कर दिया। तो ध्यान दो, मैं सिमिलैरिटी अगर अप्लाई करता हूं, दिस इज L by 2, दिस इज L and this is a y1 and this is 3L. So what I can write is L by 2 upon L equals to y1 upon 3L. So y1 will be equals to 3L by 2. And दूसरा अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, this is 3L by 2, this is L. 3L by 2 upon L, that will be equals to y2 upon 3L. तो y2 का जो पोजीशन आएगा that will be 9L by 2. So यहां से 3L by 2 पर जब इमेज होगा तब पहली बार ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, और यहां से 9L by 2 के नीचे अब दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये जिस गैप के लिए दिखाई दे रहा है, दिस इज y2 माइनस y1, अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं, दिस इज 9L माइनस 3L बाई 2, दिस इज 3L। और जितना इमेज है वहां पर ही एग्जैक्टली उतने ही पे ही मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रहने वाला है साफ साफ, ठीक है। सो नीचे की तरफ 3L के लिए हमारा दिखाई देगा, और ऊपर की तरफ भी वैसे ही 3L के लिए हमें दिखाई देगा। तो टोटल डिस्टेंस फॉर विच इमेज is visible will be equals to 3L plus 3L, that will be equals to 6L. तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be time t. Time t is equals to 6L by v. Time t will be equals to 6L by v. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। ओके